हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ जिसकी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है ताकि आपको इजीली क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके कि किस प्रकार से हम कंटिन्यूअस करते हैं और किस प्रकार से हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आइए स्टूडेंट्स आज हम बिना किसी देरी के अपने एक्सरसाइज 5.1 पर चलते हैं, लेकिन इस 5.1 को हम पार्ट 3 में करेंगे। 10 क्वेश्चन करके हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आने वाले टाइम में हम इस चैनल पर आपको हर एक राइटर का मैथ कराने की कोशिश करेंगे, जो भी राइटर हैं क्लास 12th में। तो ये हमारे क्लास 12th के लिए ही चैनल है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -3 एंड एट x इक्वल टू 5। इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करें, 5.1 है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो एट पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू -3 और एट एक्स इक्वल टू 5। ये हमें दिए हुए हैं, तीनों पे निकाल दो, ठीक है। और फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है इक्वल टू 5x-3। एक पॉइंट मैंने आपको इसके जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें ये लिखवाया था कि जो भी हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, जैसे कि ये है 5x-3, ये हमेशा पॉलिनोमियल कोई भी हो वो हमेशा हमारे क्या होंगे बेटा, वो हमारे हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। वो फंक्शन हमारा क्या रहेगा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ना कि वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरीके का कहीं भी कोई भी लिमिट आ रही, कोई भी पॉइंट आ रहा है, तो आप आंख बंद करके डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस बिकॉज दिस फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इतना क्लियर है। तो मैं इसको आपको करके भी बता देती हूं। तो आइए करते हैं। जैसे लिमिट x इक्वल टू 0 लेनी है, एफ एक्स ये होता है, तो रख देंगे यहां पर लिमिट 0 और यहां एफ एक्स क्या है 5x -3। तो क्या आ जाएगा, तो यहां 0 रख दो, तो 0 5 इंटू 0 और -3, तो क्या आ जाएगा -3। अब इसको एफ एक्स को भी रख लो इक्वल टू 5x-3, तो एफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 -3, तो एफ तो ये 0 मतलब 3 आ जाएगा -3। तो देखना ये हमारा क्या है, ये भी हमारा -3 आया और ये भी ऊपर वाला भी 3 आया, लिमिट रख के भी एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पर भी -3 आया और एफ एक्स भी हमारा फंक्शन भी -3 आया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सो फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 लिख देना आप इसे, ठीक है। तो वैसे देख के ही पता चल रहा है दोनों की वैल्यू सेम आई है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। इसी प्रकार से हम इसका रख लेते हैं लिमिट x इक्वल टू -3 और एफ एक्स, तो लिमिट x -3 रखेंगे, तो एफ एक्स क्या है 5x-3, तो यहां रख दो वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू -3 और -3, तो क्या आ जाएगा 15 और -3 तो 18 सेम एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स इक्वल टू क्या है 5x-3 और f -3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू -3 और -3 तो क्या आ जाएगा
18। तो दोनों सेम आई हैं, तो दिस इज द, ये भी इस पॉइंट पर भी क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। अब इस लास्ट पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है यहाँ पर 5x माइनस 3, फंक्शन हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया था, अब मैंने यहाँ लिख दिया है। तो करते हैं सेम, लिमिट x इक्वल टू 5 एफ एक्स, तो लिमिट x इक्वल टू 5, तो 5 इंटू 5 और माइनस के 3, तो लिमिट यहाँ पे तो गायब ही हो गया ना, यहां से भी अभी नहीं लिखेंगे इसे, 5x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3, तो इक्वल टू 25 में से 3 गए तो 22। अब इसका ही सेम एफ एक्स निकाल लेंगे, 5x माइनस 3, तो यहाँ 5 रख देंगे, 5 तो यहाँ पर भी 5 रखेंगे, 5 इंटू 5 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 22। तो दोनों सेम आई है, तो ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इस पॉइंट पर ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया है। इन तीनों पॉइंट्स पर हमारा ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो कॉन्टिन्यूअस है। आप इसको चेक भी नहीं करेंगे तब भी क्वेश्चन तब भी कॉन्टिन्यूअस आएगा, अगर आपको पता है कि जो भी पॉलिनोमियल्स हमारे दिए हुए होते हैं, जो भी फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल में दिया हुआ होता है, तो वो हमारा किसी भी पॉइंट, चाहे माइनस का 1 हो, 2 हो, 5 हो, कुछ भी एक्स वाई जेड 0 0 5 15 कुछ भी दिया हो, वहां पर हमारा ये पॉइंट, ये फंक्शन क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस ही आएगा। ये ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3 पर हमें पॉइंट पर निकालना है, ठीक है। तो कर देंगे इसे, लिमिट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, लिमिट x इक्वल टू 3 और एफ एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x इक्वल टू 3 और एफ एक्स क्या है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 1, तो रख देंगे इसमें 3, तो 2, यहाँ से 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 3 9 दूनी 18 माइनस 1, तो क्या आ गया 17, तो रख देंगे। अब इससे भी देख लेंगे एफ एक्स को भी, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू क्या रख लें हम, x की जगह 3, f3 इक्वल टू सेम 2, 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 18 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 17। यहाँ लिख देंगे हम लिमिट x इक्वल टू 3 एफ एक्स और इक्वल टू f3, तो सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो इस पॉइंट पर ये दोनों क्या हैं, दोनों सेम आए हैं, एफ एक्स भी और जो हमने लिमिट रखी है वो भी हमारे दोनों इक्वल आए हैं, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। थर्ड में हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी, हमें इसे देखना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है इसका ए एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, लेट के बी आ एनी रियल नंबर, लेट के मान लो, एक्स वाई मान लो, चलो के ही मान लेते हैं, लेट के बी एनी रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। तो लिमिट के रख देंगे एक्स इक्वल टू, लिमिट एक्स इक्वल टू के एफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, लिमिट के और एफ एक्स क्या है एक्स माइनस 5, तो के, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी के माइनस 5। अब एफ एक्स निकालेंगे तो क्या है x माइनस 5 है, तो यहां रख देंगे k, तो ये भी क्या आ जाएगा k
-5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आई है हमारी एफ एक्स की वैल्यू भी, और जब हमने पॉइंट के रखा है, लिमिट के रखी है, तभी भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो इसीलिए हम बोल देंगे दिस फंक्शन इज द कॉन्टिन्यूअस ऑन ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट पॉइंट है बी, यही कर देती हूं मैं बी पॉइंट भी। एफ एक्स इक्वल टू 1/x - 5, और इसकी लिमिट हमें क्या दी हुई है, x नॉन इक्वल टू 5। इस पे हमें दिया है जो फंक्शन है, जैसे हमने यहाँ पर लेट के बी एनी नंबर रियल नंबर माना है, तो यहाँ हम रियल नंबर तो मानेंगे, लेकिन वो किसके नॉट इक्वल टू 5, वो किसके इक्वल नहीं होगा, हमारा 5 के इक्वल नहीं होगा। लिख देंगे लेट के बी एनी रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 5, लेकिन ये किसके इक्वल नहीं है, 5 के इक्वल नहीं है। तो लिख देंगे, आप लिमिट लगा दो, लिमिट x इक्वल टू k और एफ एक्स, लिमिट x के रखेंगे, एफ एक्स क्या है हमारा 1/x - 5, तो रख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 1/k - 5। अब सेम इसका एफ एक्स निकाल लेंगे, इक्वल टू 1/x - 5 है, तो यहाँ k रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/k - 5। तो दोनों सेम आ रहे हैं। एफ एक्स यहाँ लिख देना, इस तरीके से लिख दो, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एफ एक्स और लिमिट एक्स के, ये इक्वल है, तो इसीलिए दिस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो सी पर चलते हैं। इसी तरीके से करना है, इसमें भी आप नॉट इक्वल टू -5 लेना है, कोई भी वर्ड्स ले सकते हैं, तो इन दोनों को आप खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलती हूं मैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां की n क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो कर देंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है हमें x की पावर n। ठीक है, और इस पे हमें बोल दिया है कि पॉइंट कहां पर लेना है, हमें x इक्वल टू n लेना है। तो लिमिट x इक्वल टू n और एफ एक्स फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो लिख देंगे लिमिट x इक्वल टू n और फंक्शन क्या है x की पावर n, तो क्या आ जाएगा n की पावर n आंसर आ जाएगा। सेम एफ एक्स इक्वल टू ले लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो यहाँ n रख देंगे, एफ n इक्वल टू क्या हो जाएगा n की पावर n, तो दोनों बराबर हैं, तो कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू n, तो इस पॉइंट पर हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लिख देना है कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n। ठीक है, x इक्वल टू n, और आप चाहें तो इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं, लिमिट x इक्वल टू n एफ एक्स और इक्वल टू एफ एक्स। ये दोनों भी फंक्शन इक्वल हैं, जहां पर हमने लिमिट रखी है वो भी और फंक्शन रखा है वो भी, तो वो ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए भी हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है x इफ x क्या है हमारा छोटा है 1 से है इक्वल है। ठीक है, और दूसरा दिया है 5 इफ x क्या है बड़ा है 1 से, कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, हमें ये बताना है। तो एट हम इधर ले लेंगे, एट x इक्वल टू 0
एट एक्स इक्वल टू 1 और एट एक्स इक्वल टू 3। ये बनाते कैसे हैं मैं एक बार आपको ये भी समझा देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ सके। तो ये हम इस तरीके से बनाते हैं। यहां मान लो 1। अब उसने बोला है, हमारा क्वेश्चन में बोला है अगर फंक्शन, ठीक है, x है तो x क्या है, छोटा है या इक्वल है 1 के। ठीक है, तो छोटा एक यहां 1 हमने मान लिया तो 1 से छोटा तो इधर चलेगा ना। तो इस तरीके से यहां हमारा x है मान लो। ठीक है, अगर x 1 से बड़ा है कोई भी फंक्शन तो वहां पर फंक्शन क्या है हमारा, बड़ा इधर की साइड चलेगा, पॉजिटिव इधर, छोटा इधर नेगेटिव की साइड, और पॉजिटिव राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। तो यहां हमारा क्या है 5 है। इतना समझ आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो लिमिट क्या रखेंगे, x इक्वल टू 0। जब अगर 0 है तो 1 से पीछे ही तो आएगी 0, इधर ही तो आएगी 0। ठीक है, फिर 0 के इधर माइनस और प्लस। ठीक है, तो 0 अगर 0 है मतलब अगर हम लिमिट 0 रखें तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, सीधी सी बात है। लिमिट x इक्वल टू, अगर मैं 0 रखती हूं तो f(x) क्या हो जाएगा हमारा, x होगा, क्योंकि यहां बोला है ना क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला है अगर x क्या है या तो इक्वल है 1 के या x छोटा है 1 से, तो हमारा फंक्शन क्या है, x है। तो यहां रख देंगे आप लिमिट x इक्वल टू 0, तो यहाँ x तो क्या हो जाएगी 0। अब f(x) भी रख लेते हैं हम, f(x) इक्वल टू x, तो f(0) इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई। तो इस पॉइंट पर ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, एट पॉइंट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब सेम x इक्वल टू 1 पर भी हम देखेंगे। अब इस पे हमें देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दोनों लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड साइड भी। तो करते हैं, एक बार कम और एक बार ज्यादा लेंगे। तो x से छोटा है तो क्या हो जाएगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड में हम लेते हैं माइनस और राइट हैंड साइड में लेते हैं हम पॉजिटिव, ये आपको पता है। तो लिमिट लिख देंगे, लिमिट x इक्वल टू -1। तो अगर x से छोटा है तो फंक्शन क्या होगा, x, मैं फिर भी लिख देती हूँ f(x). तो लिमिट x इक्वल टू 1 माइनस के, तो यहाँ क्या हो जाएगा x। तो यहाँ जब इस वैल्यू को रखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के 1। अब राइट हैंड लिमिट ले लो, लिमिट x इक्वल टू 1 पॉजिटिव के f(x). तो यहाँ लिमिट x 1 का प्लस का है तो f(x) क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। तो लिमिट रखेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट नॉन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर हमारी दोनों लिमिट्स क्या नहीं आ रही है, इक्वल नहीं आ रही हैं। तो इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 पॉइंट x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो अब तीसरा भी चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू यहाँ पर 2 है। जब मैंने बताया 1 से ज्यादा है तो फंक्शन क्या है हमारा 5 है। ठीक है, तो करते हैं इसको, लिमिट x इक्वल टू 2, तो f(x), तो लिमिट x इक्वल टू 2, तो फंक्शन क्या है 5, तो कांस्टेंट वैल्यू तो क्या आ जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा 5। तो इस पॉइंट पर भी हमारा क्या है, अब यहां पर हम f(x) भी निकाल लेंगे, f(x) इक्वल टू 5, तो f(5) निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो 5 ही है कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। तो फिर क्या आ जाएगा हमारा, सो फंक्शन, यह 2 आएगा 2। सो फंक्शन इज अ
कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 2। ये मैंने आपको बनाना बता दिया। अगर आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो क्वेश्चन में मार नहीं खाएंगे, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा और आपको क्वेश्चन पेपर में भी करने में आसानी होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड y। ठीक है, तो हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है अगर x छोटा है या इक्वल है किसके, 2 के, तो फंक्शन क्या है हमारा, मैं आपको इस तरीके से बना के बता देती हूं। यहां पे मान लीजिए 2 है तो 2 से छोटा इधर चलेगा, तो फंक्शन क्या है 2x प्लस 3। अगर हमारा x क्या है 2 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 से बड़ा तो इधर की साइड चलेगा, तो 2x माइनस 3। इस तरीके से हमारा ये होगा। तो इसमें केस 1 इस तरीके से हम बनाएंगे। केस 1 में क्या हो जाएगा, केस 1 में होगा x छोटा है 2 से, और केस 2 x बड़ा है 2 से, और केस 3 में हो जाएगा x इक्वल टू है 2 के। ठीक है, इन्हें तो तुम आसानी से निकाल दोगे। अभी मैं पीछे इसी तरीके से क्वेश्चन कराती आई हूं, तो आप लिख देंगे भाई क्या है, ये पॉलिनोमियल है x 2x प्लस 3, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, तो हम तीसरे वाले को निकाल देते हैं डायरेक्ट, और वैसे भी निकालना चाहो तो निकाल दोगे। तो लिख देना यहाँ पर लिमिट x इक्वल टू 2 माइनस के, क्योंकि छोटा है तो फंक्शन क्या है तब हमारा f x। तो लिमिट फंक्शन क्या है जब x छोटा है 2 से, तब है हमारा 2x प्लस 3। तो यहाँ 2 रख दो, 4 प्लस 3 तो क्या आ जाएगा 7। तो f x इक्वल टू भी रख दो, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 3, और f तो f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा 7। तो ये कॉन्टिन्यूअस है। सेम इसी प्रकार से इसे निकाल लेना। अब मैं इसे बता देती हूँ। तो यहाँ एट x इक्वल टू 2 लेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x इक्वल टू 2 माइनस के, तो fx, अगर यहाँ माइनस के 2 लेंगे मतलब कम वाला लेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट फंक्शन कौन सा आ जाएगा 2x प्लस 3, और लिमिट क्या है यहाँ पर माइनस के 2, तो रख दो इसे 4, और यहाँ आ जाएगा 7, तो 2 इंटू 2 प्लस के 3, तो क्या आ गया 7। अब ऐसे ही हम राइट हैंड साइड राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x इक्वल टू 2 प्लस के fx, तो क्या हो जाएगा लिमिट x इक्वल टू लिमिट x इक्वल टू 2 प्लस के, तो फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x माइनस 3, तो इसे रख देंगे। तो लिमिट, अब इसे वैल्यू रख दो डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगी 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 4 माइनस 3, तो क्या आ गया 1। तो क्या ये दोनों आई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस इस पॉइंट पर हो जाएगा। पॉइंट किस पर, x इक्वल टू 2 पर, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। और इसको आप सेम इसी प्रकार से निकाल लीजिए। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर सेम 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो आपको दिया हुआ है, जहां पर क्या है मैं एक बार बता देती हूँ, इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखना, ठीक है। इस तरीके से बनेगा ये हमारा फंक्शन।
इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो एक दिया हुआ है x इक्वल टू है यहाँ तो माइनस के, एक तो -3 बन जाएगा यहाँ पर, एक यहाँ पर 3। अगर 3 से ज्यादा है तो क्या आएगा, x बड़ा है 3 से तो क्या बन जाएगा 6x + 2, इस तरीके से बनेगा। अगर x बड़ा है -3 से और 3 से छोटा है तो तब फंक्शन क्या बनेगा हमारा -2x, ये बीच में आएगा इस तरीके से। अगर फंक्शन x छोटा है -3 से या इक्वल है तो फंक्शन क्या बनेगा फिर हमारा mod x + 3, इस तरीके से ये बनेगा फंक्शन। तो इसे आप अब खुद कर लेना, एक पॉइंट रख लेना एट x = 3, एट x = -3 और एट और एक x = x बड़ा रख लेना, 3 रख लेना, ठीक है। तो आइए करते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फिर से कर लेना आप, नहीं होगा तो मैं बता दूंगी, जितने ज्यादा मैसेज आएंगे उतना ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है fx = mod x अपॉन x और दूसरे में दिया हुआ है यहाँ 0 इफ x नॉन इक्वल टू हो 0 और यहाँ पर इफ x = हो 0, ठीक है। तो ये दो हमें मॉड दिए हुए हैं, ठीक है, दो फंक्शन दिए हुए हैं। अगर x नॉन इक्वल टू 0 है तो क्या आएगा mod x अपॉन x, अगर x = 0 है तो फंक्शन क्या होगा हमारा 0। तो इसमें 3 पॉइंट बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, एक तो इस तरीके से बन जाएगा, ये हमारा 0 हो गया, एक तो 0 से छोटा है तो x अपॉन x mod x, और अगर x बड़ा है तो यहाँ x। तो केस 1 में एट x = 0, केस 1, केस 2 में क्या हो जाएगा एट x छोटा है 0 से, और केस 3 में x बड़ा है 0 से या इक्वल टू 0, ठीक है। तो निकाल दो, लिमिट x = 0, या लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी हमें, माइनस के लेनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा fx, मैं डायरेक्ट रख देती हूँ माइनस के x अपॉन x, तो x से x कैंसिल तो -1 आ गया यहाँ पर। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x = हम 0 प्लस लेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन x, तो x से x कैंसिल तो 1। तो देखना ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है तो ये क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। यहाँ लिख देना राइट हैंड लिमिट नॉन इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर 0 से बड़ा है, 0 छोटा है तो रख देंगे लिमिट x छोटा है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के x अपॉन x, 0 माइनस के लेंगे यहाँ पर, तो ऐसे क्या बचेगा माइनस से माइनस, तो ये -1, और -1 हमेशा क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है फंक्शन। अब इसी प्रकार से इसे कर लेंगे, तो लिमिट x = 0 प्लस के f(x), तो यहाँ क्या करेगा लिमिट x = 0 प्लस के, तो यहाँ से x अपॉन x, तो x से x कैंसिल तो क्या आ जाएगा 1। तो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा क्या होती है कॉन्टिन्यूअस होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसी प्रकार से 9वां क्वेश्चन है, तो इसे आप खुद करिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है fx = इस तरीके से दिया हुआ है x + 1 और x² + 1 इफ x
ग्रेटर देन है 1 से, और यहाँ पर इफ x स्मॉलर देन है 1 से, ग्रेटर देन या इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे। फंक्शन कैसे बनेगा, सेम इसी प्रकार से बनेगा फंक्शन। यहाँ 1 है, एक बार छोटा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ अगर x से बड़ा है तो x प्लस 1, 1 से बड़ा है तो x प्लस 1, और एक बार x इक्वल टू 1 ले लेंगे। केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 में एट x इक्वल टू 1 और एट x ग्रेटर देन 1 स्मॉलर देन 1 और एट x ग्रेटर देन 1, इस तरीके से हम लेंगे। तो आइए करते हैं। यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x इक्वल टू -k1, तो fx जहां कम होगी तो कम कहां पर है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर 1 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 2। सेम राइट हैंड लिमिट पर, लिमिट x इक्वल टू 1 प्लस के, तो fx, तो जहां 1 से ज्यादा है तो वहां पे क्या हो जाएगा फंक्शन, लिमिट x इक्वल टू 1 प्लस के, तो x प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 2। तो दोनों बराबर आए हैं तो इसीलिए क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा इस पर, क्योंकि राइट हैंड लिमिट क्या लिख दो, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब इसमें कर दो, जहां x छोटा है तो रख देंगे, वैसे लिख दो इसे, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। करके भी मैं बता देती हूं कैसे। लिमिट x इक्वल टू 1 माइनस के एफ एक्स, तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, तो लिमिट x इक्वल टू -1, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर रख दो 2 आ जाएगा। तो t2 हमेशा क्या होगा, उसमें ही होगा, ऐसे ही इसमें ले लो, बड़ा जहां पर होगा x बड़ा है 1 से, तो वो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, लिमिट x इक्वल टू 1 प्लस के, तो fx, तो लिमिट x इक्वल टू 1 प्लस के, तो 1 जहां पर x बड़ा है या इक्वल टू है तो वो फंक्शन कौन सा है, x प्लस 1, तो क्या आ जाएगा आंसर 1 प्लस 1, तो इक्वल टू 2। इस तरीके से करेंगे। तो ये सब हमारे किस पे हैं, यहाँ लिख देंगे देयर इज नो कॉन्टिन्यूअस पॉइंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पार्ट 1 में सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।